मोहम्मद अब्बास जो कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी के चीफ है, तो उन्होंने ये कहा कि जो गाज़ा पट्टी में हमास के टेररिस्ट है उनको हथियार डालने चाहिए और उनको फोर्स उनको वहाँ पर गाज़ा पट्टी में हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। और फ्यूचर में जो भी डिसीजन पैलेस्टाइन के बारे में हो जाए तो उसमें हमास का कोई रोल नहीं होना चाहिए। आज ये बात उन्होंने बहुत दिनों के बाद की। शायद उनको लग रहा था कि हमास बहुत स्ट्रांग था, इसलिए अगर मैं कुछ बोलूँगा तो शायद मेरी जान पे खतरा होगा। और जो वेस्ट बैंक में हमारा रूल है पैलेस्टाइन अथॉरिटी का, उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। जो गाज़ा के रहने वाले लोग हैं जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी को सपोर्ट करते हैं, उनको भी गाज़ा में आने नहीं दिया जाता है। नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं प्रदीप भंडो। मैंने ये भूमिका में पहले ही बताया कि जो मोहम्मद अब्बास ने बयान दिया है वो बहुत देर के बाद दिया है, लेकिन दिया तो सही दिया। शायद डर के कारण पहले नहीं दिया था। 1948 में यूएनओ ने 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया है। ज्यूज के लिए अलग से देश और जो फिलिस्तीन है उनके लिए अलग से देश, और वो माना भी गया। लेकिन जो अरब के नेता थे और जो फिलिस्तीनी, उन्होंने कहा कि इजराइल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए वो उसको जो इजराइल था इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। पाकिस्तान तो अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। लेकिन जब सदर अनवर सादात को लगा कि जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे उनको लगा कि ये तो इजराइल तो एग्जिस्ट हो गया है, तो हमें उसको मानना चाहिए। उनके साथ उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्टार्ट किया, उनको इजराइल को रिकॉग्नाइज भी किया। 1967 में जो अरब देश हैं उन सब ने इकट्ठे मिलकर, जिसमें सीरिया, इजिप्ट और कई देश थे, सऊदी अरब में थे, उन्होंने हमला किया इजराइल पर। लेकिन सबकी 7 देशों की जो थी फौज वो हार गई और इजराइल ने कुछ इलाका गोलान हाइट्स वगैरह गाज़ा में अपना कब्जा किया। फिर भी सारे दुनिया में डिमांड हुई कि इजराइल को फिलिस्तीन की एग्जिस्टेंस को भी मानना चाहिए। लेकिन इजराइल ने बहुत कोशिश की, ये भी कहा कि उनको रूल भी करने दिया, उनको जो सामान चाहिए थी कंस्ट्रक्शन करने दी, उनको बिजली की व्यवस्था कर दी। इजराइल ने बहुत ही सुविधाएं थी उनके लिए। उन्होंने सोचा अस्पताल खोलेंगे, और जो फिलिस्तीन के लोग थे वो वहाँ से आते थे, वो इजराइल में काम करते थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर, बहुत से इंडस्ट्री में थे, बहुत से वर्कर्स डिफरेंट तरीके से फैक्ट्रीज में काम करते थे और उनको बड़े प्यार से इजरायली पेश आते थे। अब उन्होंने अरब देशों ने 67 के बाद डिमांड की कि नहीं जी, हमें जो हमारा जो इलाका है इजराइल ने जो कब्जा किया हम पर, वो हमें वापस मिलना चाहिए। तो इजराइल ने नहीं माना, तो उन्होंने यहूदियों को किसी जगह पर, इन्हीं जगह पे जॉर्डन के इलाके में, इजिप्ट के कई इलाकों में उनको बसाया, यहूदियों को बसाया। लेकिन दुनिया में बड़ी डिमांड हुई कि हमें उनको भी रहने का हक है, उनको दिया जाना चाहिए। तो 2005 में जो लोग गाज़ा में इजराइल ने बसाए थे यहूदी, उनको वहाँ से हटाया गया। कई लोगों ने तो उसको अपोज भी किया था, उसकी निंदा भी की थी कई लोगों ने, जो हमें खुद यहाँ पर आप ले आए और यहाँ से आप हमें निकाल रहे हो। लेकिन इजराइल ने कहा कि फिलिस्तीन के साथ शांति करने के लिए आपको ये इलाका छोड़ना पड़ेगा। तो 2006 में हालात को सामान्य करने के बाद हमास पावर में आ गई। 2006 से अब तक वहाँ पर कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं। अब फिर भी डिमांड हो रही कि दो
देशों की मांग हो रही थी, फ़िलिस्तीनियों के अलग से और इज़राइल की अलग से। इनडायरेक्टली अमेरिका भी उस डिमांड को सपोर्ट कर रहा था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाकी देश भी चाहते थे कि ये समस्या जो है बहुत देर की है, इसको हल किया जाना चाहिए। तो कई देशों ने इज़राइल को मान्यता भी दी और उसके साथ बिजनेस वगैरह भी शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, 7 अक्टूबर 2023 को हमास वालों ने ऐसी गुंडागर्दी की, ऐसी हैवानियत, वहशीपन किया जिसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलेगी। 1000 लोगों को मारा, 1000 लोगों को मारा और सैकड़ों लोगों को बंधक भी लिया, लड़कियों के साथ बेहुरमती की, उनके साथ बलात्कार किए, और जो औरतें, लेडीज़ प्रेग्नेंट थी, उनको बच्चों समेत गोली से मार दिया, गर्दन से मिटा दिया। बहुत की जो ज़्यादा वहशियाना हरकतें जो हमास वालों ने की है। तो इज़राइल ने ये फैसला किया है कि अब हम फ़िलिस्तीन वालों के लिए कोई स्टेट देंगे, और जब तक हमास ख़त्म होगा तब तक हम ये जंग रोकेंगे नहीं। इसमें हुआ कि आम लोग मारे गए, लेकिन मैं आम लोगों को भी दोषी मानता हूँ। जो इज़राइल में फ़िलिस्तीन के लोग आते थे वो पूरे सीक्रेट बताते थे वहाँ पर हमास के लोगों को कि कहाँ पर पुलिस लगी है, कहाँ पर आर्मी लगी थी। उस दिन जो वर्कर्स फ़िलिस्तीन से इज़राइल में आ गए तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर इनका जूस का फेस्टिवल चल रहा है और वहाँ पर कोई आर्मी वार्मी की व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने जो फ़िलिस्तीनी जो हमास लोगों ने लोगों को बंधक बनाया, वो तो सब जानते ही हैं। इज़राइल का अब ये अगर उन पर ये दोष बढ़ाया जा रहा है कि वो 2 नेशन की जो थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा, वो अब भी जानते हैं कि अगर दोबारा फ़िलिस्तीन को अलग जगह दी, गाज़ा में उनको अलग से स्टेट दिया, तो वो वही करेंगे। अगर मान लो आज की लीडरशिप फ़िलिस्तीन ये जो हमास की वो मारी गई, लेकिन दूसरे कोई लोग आए तो वो ऐसा ही करेंगे जैसा अभी के हमास लोगों ने किया था। इसलिए वो इज़राइल कभी किसी भी हालत में नहीं चाहता है कि गाज़ा वालों को अलग से देश दिया जाए और हमास के साथ क्या करना है कि उनको मारना है, चाहे वो किसी भी देश में है। हमास वालों को लगता था कि अगर हम इनके लोगों को ले जाएंगे, बंधक बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि वो हम ब्लैकमेलिंग करेंगे कि अगर तुमने हम पे बॉम्ब गिराया, हम पर हमले किए, तो हम तुम्हारे बंधकों को मारेंगे। इज़राइल ने इस बार पॉलिसी बदली। पहले वो करते थे बंधकों के अदला बदला करते थे, उनके जो हमास के मुजाहिद थे, कार्यकर्ता थे, उनको छोड़ देते थे, उसके बदले में इज़राइली वाले भी उनके बंधकों को छोड़ देते थे। लेकिन इस बार इज़राइल ने कहा कि ये तो उनकी आदत सी हो गई है, ये बार बार हमारे साथ कहते हैं, हमारे बंधकों को, हमारे लोगों को बंधक बनाते हैं और कहते हैं कि हमारे 10,000 फ़िलिस्तीन के लोग छोड़ो, 15,000 के लोग, और इज़राइल ने ये पॉलिसी अब बदल दी। अच्छा, मैं बताऊँ आपको कि ये जो बंधक इज़राइल के पास है फ़िलिस्तीन के, वो कौन थे? वो 6 दिन काम करते थे और 7वें दिन इंतफा, वो जो पत्थर वगैरह मारने का रस्म रहता है, वो इज़राइल के खिलाफ नारेबाजी करते थे और इंतिफादा करते थे और इज़राइलियों को परेशान करते थे। उनके पास चार्जेस थे, वैसे फालतू में लोगों को नहीं पकड़ा गया, ऐसे लोगों को जिनके पास चार्जेस थे, जिन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी जिसके लिए सज़ा हो सकती है, ऐसे लोगों को पकड़ा। लेकिन हमास वाले क्या करते थे, उनका ये इरादा था कि हम इज़राइली लोगों को बंधक बनाएंगे और उसके बदले जो भी हमारे कैदी हैं फ़िलिस्तीन वाले, उनको छुड़वाएंगे, और उससे क्या होगा कि हमारी इज़्ज़त, हमास की इज़्ज़त फ़िलिस्तीनों में ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन पॉलिसी चेंज कर दी। अब फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कई कंट्रीज़ ने वहाँ पर फ़िलिस्तीन स्टेट को मान्यता दी। उसका ये कारण नहीं थी कि वो
हमास के समर्थक थे, उनका ये है कि उनको चिढ़ थी डोनाल्ड ट्रंप से। वो चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ जो यूरोप के साथ या बाकी हिंदुस्तान के बाकी देशों के साथ करता है, उस गुस्से के कारण उन्होंने फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया। लेकिन ये भी कहा कि हम हमास का समर्थन नहीं करते हैं, उग्रवाद का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इज़राइल का पक्का मानना है, जो हम भी जानते हैं कि मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, कि बहुत बातचीत की। मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक को बुलाया भी था, कई लोगों से बातचीत, वाजपेयी जी ने भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने, जो उग्रवादी हैं, उन्होंने हथियार नहीं छोड़े और लोगों को मारना बंद नहीं किया। अभी भी आपको पता है, लेटेस्ट 22 अप्रैल को हमारे जो नागरिक थे, जो घूमने गए थे बैसरन वैली पहलगाम में, उनके साथ क्या हुआ है। और उनकी पत्नियों को कहा कि जी ये बात मोदी से बताओ, ताकि तुम अपना दुखड़ा मोदी को सुना पाओगी। उसके बाद वो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह वो आप जानते हो। आपका क्या, आप मेरी इस बात से सहमत है कि अगर फ़िलिस्तीनियों को अलग स्टेट दिया गया, क्या वो दोबारा नहीं करेंगे ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें जिससे माहौल ख़राब हो जाए और जिससे आम लोगों को तकलीफ़ पहुँचाएगी? अपनी राय हमें भेज दीजिए। नमस्कार।